Hello friends, I am Praveen Pathak. I want to discuss about thermodynamics. Thermodynamics, basically this is a part thermo plus dynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. Heat means heat is a part of energy. हीट जो है वो एनर्जी का एक पार्ट है, ठीक है। तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, मोशन मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कभी हम किसी वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर से वेपर बनता है, उसके प्रॉपर्टीज़ में क्या हुआ, चेंज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। कभी कभी बहुत सारी इफेक्ट होती है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी क्यों होता है, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर होता है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये बोल रहा है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसमें यदि कोई इफेक्ट होता है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। या कभी कभी क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, किसमें हीट, वर्क और एनर्जी के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक जो है वो जो इफेक्ट, जो प्रॉपर्टीज़, जो सब्सटेंस के ऊपर काम करता है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जैसे कि ये एक बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड का कुछ एरिया, ठीक है, कुछ एरिया को हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक है, और जो ये इसके चारों तरफ होता है ये क्या होता है, बाउंड्री, और जो बाउंड्री के बाहर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। तो फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर बोथ साइड इमेजिनरी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड द आउटसाइड पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग, बाहर के पार्ट को। ये जो बॉर्डर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इन्वेलप या बाउंड्री, और ये जो अंदर का पार्ट है ये हमारा हो गया सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा सिस्टम होता है, तो सबसे पहले होता है ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, and the last and fourth one is adiabatic system. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम होता क्या है, ओपन सिस्टम होता है कि जहाँ पे आपका जो मास है वो और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। जैसे कि बोथ मास एंड एनर्जी में क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बोल रहा है कि जब किसी भी सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होगा
तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम जो खुला हुआ हो, तो इसको हम लोग क्लोज सिस्टम भी बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक हो गया बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है, वाटर जाता है, वो गर्म होता है और निकलते रहता है। मतलब क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि वहाँ मास फिक्स्ड होकर नहीं रह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। नेक्स्ट जो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ए फिक्स्ड मास, देयर इज फिक्स्ड मास एंड एनर्जी इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बोल रहा है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि मास जो है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है आपका, साइकिल में जो पाइप लगता है या ट्यूब जो लगता है, ठीक है, ट्यूब हो गया, बैलून हो गया। ट्यूब क्या होता है, ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हवा डालते हैं, ठीक है। तो उसका जो मास है वो क्या हो जाता है, अंदर में फिक्स्ड होकर रह जाता है, लेकिन वो जो उसका जो हवा है वो क्या होता है, कभी कभी बाहर भी निकलता है। तो एनर्जी का इन और आउट होता है। जैसे एक प्रेशर कुकर लिए, प्रेशर कुकर में हम क्या किए, वाटर को गर्म किए, तो क्या हो रहा है, उसका एनर्जी जो है इन और आउट हो रहा है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो फिक्स्ड होकर रह रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system, there is no transfer of mass and energy of the system। बोलता है कि यहाँ पे मास और एनर्जी किसी में भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। कभी थर्मोफ्लास्क जो वाटर, कभी हम वाटर को गर्म करके या वाटर को ठंडा थर्मोफ्लास्क के अंदर जो भी रखते हैं वो उसी कंडीशन में रह जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक में क्या होता है, ना कि आइडिया, नेक्स्ट वन इज आइडियाबैटिक। यहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल है गैस टरबाइन, ठीक है। आइडियाबैटिक सिस्टम में बोलता है कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, और इसका एग्जांपल है क्या, गैस टरबाइन। गैस टरबाइन के अंदर क्या होता है, गैस टरबाइन के अंदर हीट का कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये अपना टोटल जो आपको बताए ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताए। नेक्स्ट होता है अपना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता क्या है, हर एक सिस्टम का कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ गुण होता है, ठीक है। हर एक सिस्टम का कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ गुण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई फॉर इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब बोलता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जहाँ पे मास पूरा जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि जहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया अपना जैसे कि मास, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो थैंक यू फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपना टॉपिक लास्ट कर रहा हूँ।